नैब ने उस्मान बुज़दार को सवालनामा दे दिया और उन्हें 18 अगस्त तक जवाब जमा कराने की हिदायत करा दी। मगर आज नैब जराये से ये खबरें सामने आई कि उस्मान बुज़दार से शराब के लाइसेंस समेत असासों की तफसीलात मांग ली गई हैं। उस्मान बुज़दार से जनूबी पंजाब में मुख्तलिफ नामों से जायदाद खरीदने का सवाल किया गया और असासों की तफसीलात और सवालनामा उस्मान बुज़दार को दे दिया। इसके अलावा नैब ने रिश्तेदारों के नाम पर जायदादें बनाने के इल्ज़ाम में भी पूछगछ की। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने इन सवालात पर वक्त मांग लिया है। इसके अलावा ये भी खबर नैब ज़राए से सामने आती रही कि इस केस में 2 मुल्ज़िमान वादा माफ गवाह बन गए हैं। उनमें से एक सरकारी अफसर ने तस्लीम कर लिया है कि उन्होंने वज़ीर आला हाउस के दबाव पर शराब के लाइसेंस की मंजूरी दी। हमने इन खबरों की तस्दीक के लिए तर्जुमान नैब से रब्ता किया मगर उन्हें जवाब नहीं दिया। अब सूरत हाल ये है कि जिस तरह से अपोजिशन की रहनुमाओं की तलबी की खबरें लीक होती थी, आज वज़ीर आला पंजाब की पेशी से मुतालिक भी खबरें लीक हुई और अपोजिशन ये समझती है कि पहले नैब को अपोजिशन के खिलाफ पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था, खुद उस्मान बुज़दार के खिलाफ किया जा रहा है। नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल ने ट्वीट किया कि इतलात कहती हैं कि खान की आशीर्वाद से उस्मान बुज़दार को हटाने के ऑपरेशन का बजरिया नैब आगाज कर दिया गया है क्योंकि नैब उनके इशारे के बिना हरकत नहीं करता। इस बयान पर हमने नैब का मौक़िफ़ लिया तो तर्जुमान नैब ने कहा कि उन्हें सियासी बयानात पर बात करने की इजाज़त नहीं है। साथ ही उन्होंने मरीम नवाज़ के इल्ज़ामात के हवाले से कहा कि नैब इस मामले पर कल प्रेस रिलीज जारी कर चुका है। इसके साथ नैब की इमारत को पहुँचने वाले नुकसान की तस्वीर भी जारी की। माजी में खुद तहरीक इंसाफ के रहनुमा और पंजाब के सीनियर वज़ीर अलीम खान ने दावा किया था कि इंतखाबात में कामयाबी के बाद नैब ने उन्हें बार बार बुलाना शुरू कर दिया था, मगर जब वज़ीर आला का इंतखाब हो गया तो फिर उन्हें नहीं बुलाया गया। पंजाब में उस्मान बुज़दार, मरीम नवाज़, शहबाज शरीफ सबके हवाले से क्या हो रहा है जानेंगे सीनियर साथी तज़कियाकार सुहेल बड़ाई से। बड़ाई साहब बहुत शुक्रिया। बड़ाई साहब, सबसे पहले अपोजिशन सवाल उठा रही है, क्या वाकई उस्मान बुज़दार भी किसी इंजीनियरिंग का निशाना बन रहे हैं? देखिए, अगर सुप्रीम कोर्ट की जो ऑब्जर्वेशन हैं और फैसले हैं उनको तस्लीम किया जाए और उनको माना जाए कि से बहुत सी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग होती है और हो रही है, तो फिर ऐसे लगता है कि अचानक क्यों उस्मान बुज़दार साहब के खिलाफ जो है ये मुकदमात सर उठाना शुरू हो गए हैं। और पहले तो ये था कि जो उस्मान बुज़दार साहब के खिलाफ कोई मूव भी करता था, मिलता भी था वज़ीर आज़म से, तो उसको नैब बुला लेता था। अलीम खान साहब का भी आपने सुनाया, सफ्तान खान साहब उनका कोई तल्लुक ही नहीं था, उनको भी बेचारे जेल काट आए। तो ये 2 का तो ये हाल हुआ है। चौधरीज ऑफ गुजरात जो है वो भी भुगत रहे हैं कि कहीं वो भी उम्मीदवार न बन जाए। तो अगर तो सारा इसको सियासी पस मंजर में देखें तो ऐसे लगता है कि बुज़दार साहब के जो सियासी उम्र है बतौर वज़ीर आला वो घट रही है, कम हो रही है, उनको थ्रेट है। लेकिन ज़ाती तौर पर मैं समझता हूँ कि इस तरह नैब से थ्रेट दे के उनको हटाना ये भी मुनासिब नहीं होगा और ना अभी ये वक्त है कि वो हटें जब तक कि पूरा मुकदमा सामने ना आ जाए। अभी तो वादा माफ गवाह पहले भी कई दफा नाम आता है, बाद में वो साबित नहीं होता। पूरा मुकदमा सामने आए, उस्मान बुज़दार साहब का मौक़िफ़ है वो भी सामने आए, फिर उसके बाद ये फैसला होना चाहिए कि क्या वो स्टेप डाउन करें या ना करें।